अच्छा ध्रुव, तो आपको अब हम अपना मोबाइल इन सर्वे ऐप दिखाते हैं। ठीक है इसको सर। कैसे यूज़ करते हैं। तो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं हमारा मोबाइल इन सर्वे एप्लीकेशन है। हाँ, मैं देख अब पा आप रहा इसको हूँ। दबाएंगे तो अब ये देखिए, अब ये दबाने के बाद हमारे ऐप में एप्लीकेशन को ऐप और एप्लीकेशन दोनों एक ही चीज़ होती है। ठीक है हमारे सर। ऐप में आपके सारे जो यूज़र्स हैं, जैसे आप अनूप को जानते हैं, हाँ आपका हमने एक आईडी पहले से बना के रखा है। हाँ। तो ये ऐप में आईडीज़ बनी होती हैं। तो आप अपनी आईडी, जैसे आप सर्वे कर रहे हैं, तो आप अपनी आईडी पे दबा करके सर्वे कर सकते हैं। मैं इसे करता हूँ। हाँ। तो अब जो आपने बटन दबाया, उसके बाद आपको अगले स्क्रीन पे ये आपको सारी स्टडीज़ दिख रही हैं। तो जितने सर्वे आपको करने के लिए हैं अभी के लिए, ये सब लाइव स्टडीज़ हैं। जैसे आप पेन पेपर लेके निकलते हैं, वैसे आप फ़ोन लेके निकलेंगे और फ़ोन पे आप दबाएंगे तो आपको ये 5-6 फाइल के बजाय आपको ये सारी स्टडीज़ आपको फ़ोन पे रहेंगी। तो अभी हम आपके लिए एक स्पेशल स्टडी हम लोग बना के लाए हैं। ठीक है सर। तो आप शोकेस पे अगर दबाएं तो ये हमारा अभी एक शोकेस जो सर्वे है शुरू हो गया। ये स्पेशल सर्वे है जिसमें हम सारे एप्लीकेशन के फीचर्स आपको दिखाएंगे। तो एक बहुत ज़रूरी बात, ये जो पहला पेज आया है इसमें इम्पॉर्टेंट फीचर्स जो हैं आपको मैं बता दूं पहले। तो आप ऊपर देख रहे हैं नेक्स्ट और बैक बटन। तो नेक्स्ट बटन दबा करके हम आगे जाते हैं, अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। लेकिन पहले सवाल पे हमारा एक स्पेशल बटन होता है जिसको बोलते हैं डेमो टेस्ट रन। तो अभी जब आप जाते हैं पेन पेपर लेकर के, तो आप पहला 1-2 तो टेस्ट ही करते हैं हमेशा, है कि नहीं? करता हूँ सर। तो फ़ोन पे भी आप टेस्ट कर सकते हैं। अभी आप बोलिए कि जैसे आप टेस्ट कर रहे हैं, बटन दबाइए। ओके। तो अभी आपने जैसे कहा कि आप टेस्ट कर रहे हैं, तो अभी हमारे सारे सर्वे पे हर एक सवाल पे ऊपर में आप देख रहे हैं एक डेमो टेस्ट रन वाला बार आ रहा है। डेमो टेस्ट रन। तो इसका मतलब आप अभी डेमो कर रहे हैं। अब जैसा आपको बताया था, ये एक बैक बटन से आप हमेशा एक पिछली स्क्रीन पे जा सकते हैं। क्यों ना अभी बैक बटन हम दबाएं। देखिए हम पिछली स्क्रीन पे आ गए और इस बार हम क्या करेंगे, हम कहेंगे कि डेमो टेस्ट नहीं कर, एक्चुअल सर्वे कर रहे हैं। क्यों ना हम फिर नेक्स्ट करें। ये देखिए अब हमारा सर्वे शुरू हो गया। तो इससे आपने अब क्या क्या सीखा अब तक? मैंने सीखा कैसे हम सर्वे स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ, और अगर मैंने कभी कोई गलती कर दी तो मैं एक बटन पीछे जाकर उस गलती को सही कर सकता हूँ। बिल्कुल। चलिए एक बार फिर कोशिश करते हैं। अभी आप जैसे ये जो सवाल है, ये देख रहे हैं आप, ये हमारे एप्लीकेशन में ये कैपेबिलिटी है कि हमारे देश की कोई भी भाषा हम इस पर दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे आप तमिल देख रहे हैं, क्या आप तमिल पढ़ सकते हैं? नहीं, मैं नहीं पढ़ सकता। तो फिर सवाल का जवाब दीजिए। कैन यू रीड तमिल? नो। ठीक है, अब आगे बढ़िए। अच्छा, अब मान लीजिए आपको करेक्ट करना है, जैसा आपने कहा था। क्यों ना हम जाके पीछे करेक्ट करें, उसको सही करें। मैं बैक जाता हूँ। ठीक है, ठीक है। अभी आप अपना सवाल बदल भी सकते हैं। अगर आपने गलती से नो दबाया था, यस दबाइए। ठीक है, अब आगे बढ़िए। ठीक है, तो आपको अभी नेक्स्ट और बैक यूज़ करना आ गया। तो आप क्यों ना बढ़ते रहिए सवाल। अब 2-3 सवाल आप अपने से, मैं देखता रहता हूँ। मैं हिंदी में जाता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट करता हूँ। ठीक है, ये कन्नड़ा टेक्स्ट है। कन्नड़ है, मैं नहीं चाहता। नो। नहीं आप, ठीक है। मैं अगले बटन। ठीक है, अभी ये कुछ स्पेशल क्वेश्चंस हैं। तो ये क्वेश्चंस अलग तरह के क्वेश्चंस हैं जिसमें आपको पेन पेपर जब यूज़ करते हैं तो आपको याद है, आपको ब्रीफिंग दी जाती है। हाँ, मैं और करता कहा हूँ। जाता है कि इस सवाल को पूछने के बाद अगले सवाल में कुछ स्पेशल तरीके से पूछो, या फिर कभी कभी होता है कि जैसा जवाब दिया उसके हिसाब से कुछ शर्त के अनुसार आगे बढ़ते हैं। हाँ, कुछ कंडीशंस होती हैं। जैसे सवाल नंबर 1 पूछा, उसका जवाब अगर ऐसा हुआ तो सवाल नंबर 5 पूछो। तो वो सारे फीचर्स हमारे एप्लीकेशन में बने हुए हैं। जैसे अभी इसमें आप नेक्स्ट दबाइए और यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा आपका फेवरेट पिज्ज़ा है। पिज्ज़ा खाते हैं आप? या ठीक है, आप लगाइए कौन सा आपका फेवरेट पिज्ज़ा है। मैं डोमिनोज मारूंगा। ठीक है, नेक्स्ट करिए। तो अब जो है ये हमारा एक स्पेशल सवाल आया। तो जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि हमारे फ़ोन से आप इस फ़ोन से, किसी भी एंड्रॉयड फ़ोन से वीडियो ले सकते हैं, फ़ोटो ले सकते हैं। जी हाँ। तो ये सवाल के अंदर से ही आप वीडियो ले सकते हैं। तो ये सवाल जो है, आपने कहा कि आपको डोमिनोज अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। तो ये आपको, आप वीडियो ले सकता हूँ मैं आपसे पूछने के लिए ठीक कि है। आपको डोमिनोज क्यों अच्छा लगता है। तो ये जो है सवाल आपको पेन पेपर में अगर करना होता हाँ। तो आप उनसे पूछते, फिर आप लिखना पड़ता आपको। तो यहाँ लिखने का कोई काम नहीं है। आप जैसा उन्होंने कहा आप वैसा आप रिकॉर्ड हो जाएगा और लोग देख सकेंगे। तो आप इस पर आप कैप्चर बटन दबाइए
अब जो है वीडियो रिकॉर्डिंग हम यहाँ पर शुरू कर सकते हैं। क्योंकि अभी ये एक टेबल पर रखा हुआ है फ़ोन। ठीक है। जैसे मैं आपको उठा कर दिखाता हूँ, ये उठाने से पीछे हमारा जो वाइट बैकग्राउंड है, देख रहे हैं, ये आ रहा है, दिख रहा है, वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। ठीक है। और इसी में मैं आपको सेटिंग्स भी दिखाता हूँ। वीडियो में बहुत ज़रूरी है कि वीडियो की फाइल बहुत बड़ी नहीं हो जाए। अगर बहुत अच्छी क्वालिटी वीडियो की होगी तो वो फाइल की साइज़ बहुत ज़्यादा, फाइल का साइज़ बड़ा हो जाता है और फिर आपको बहुत टाइम लगेगा 3G इंटरनेट पे उस फाइल को पहुंचाने में ऊपर तक। तो इसलिए हम सेटिंग वीडियो की करते हैं। तो मैं आपको दिखा दूं, ये सेटिंग है वीडियो की और एक ये साइज़ वाली सेटिंग है। जैसे इसमें आप देख सकते हैं, ये तो आपको हमने पहले ही बताया था। ये देखिए, हमने सबसे लो क्वालिटी वाली सेटिंग करी हुई है। चाहे तो ये भी कर सकते हैं, पर यूजुअली हम सबसे लो क्वालिटी वाली सेटिंग डिफ़ॉल्ट रखते हैं, क्योंकि उसमें हमारा ऑडियो तो आ ही जाता है और चेहरा भी साफ साफ दिख जाता है। तो वही हम यूज़ करेंगे और वीडियो रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है। तो अब जैसे हमने सेटिंग सेलेक्ट कर ली है वाली, अब जो है मैं दबाऊंगा रिकॉर्ड। तो अब देखिए वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू हो गई। जी हाँ। और जैसे कि मैं इसको फिर से उठाता हूँ, ये देखिए वाइट बैकग्राउंड आ रहा है, मतलब रिकॉर्ड हो रहा है। अब जब काम हो जाए तो रिकॉर्डिंग रोक दें। ये देखिए वीडियो रिकॉर्ड हुआ और मैंने कहा ओके। तो जो हमने वीडियो अभी रिकॉर्ड किया वही वीडियो यहाँ पे आ गया। तो आप जब कर रहे हैं और आप मान लीजिए वीडियो को देखना चाहते हैं कि अच्छा आया कि नहीं आया, या शायद आप जिसका रिकॉर्डिंग कर रहे हो वो आपसे बोले कि नहीं फिर से लो, मैं फिर से कहना चाहता हूँ, तो आप क्या कर सकते हैं कि आपको मान लीजिए फिर से वीडियो लेना है, तो वही वाला बटन जो है अब देखिए वो कहता है रीटेक, मतलब फिर से लो। तो ये आप फिर से दबा करके फिर से वीडियो ले सकते हैं। तो जब आप संतुष्ट हो जाएं, रिस्पोंडेंट ने आपको अच्छा वीडियो दे दिया, तब आप यहाँ से आगे बढ़ सकते हैं। ओके सर। तो ये सवाल जो है, इसमें भी एक खास बात है। ये जो है एक स्पेशल सवाल है जो आप पेन पेपर पे आपको मेहनत होती। आपको याद होगा, आपसे जब पहली बार पूछा गया था आपको कौन सा पिज़्ज़ा अच्छा लगता है, तो आपको डोमिनोज भी आया था, लेकिन यहाँ पर आपको डोमिनोज नहीं आया। तो ये एक तरह का सवाल है जहाँ पर जो आपने जवाब दिया था, वो जो हमारे रिसर्चर हैं उन्होंने इस तरह से डिज़ाइन किया है कि वो वाला ऑप्शन हटाकर बाकी सब लगाकर पूछो। तो ये पेन पेपर में आपको याद है, ये आपको स्पेशल स्क्रिप्ट दी जाती थी, तो वो आपको करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ आपके लिए सोच के इसमें किया हुआ है। ठीक है सर। तो अब ऐसा करते हैं, आप फटाफट इसमें आप नेक्स्ट कर दीजिए, बिना कुछ सेलेक्ट किए आप उसको अनसेलेक्ट कर दीजिए। अब आप बिना कुछ दबाए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते रहिए। अभी देखिए, आप बाकी सारे सवाल पे आप बिना कुछ सेलेक्ट किए बढ़ सकते थे, क्योंकि वैसे सवाल बनाया गया था। ये सवाल है कि यहाँ आप बिना कुछ सेलेक्ट किए बढ़ ही नहीं सकते। आप बढ़ेंगे तो आपको एक एरर मैसेज आएगी। फिर से करिए, एक बार फिर से देखें। ये देखिए, ये कह रहा है कि प्लीज़ चूज़ वन ऑफ द ऑप्शन, मतलब एक न एक आपको चुनना ही पड़ेगा। तो क्यों ना आप चुने। ठीक है, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, बढ़ते रहिए। ठीक है, ये देखिए, ये भी एक स्पेशल तरह का सवाल है। अभी आपको जैसे नंबर डालना है कि आपको क्या लगता है कि सबसे छोटा जो पिज़्ज़ा साइज़ होता है उसको कितना प्राइस हो। यहाँ पे एक और ख़ास बात आपने देखी होगी कि सवाल जब हम पूछ रहे हैं तो हमने ये आपके फेवरेट पिज़्ज़ा के बारे में पूछा है। ये देखिए, सवाल अपने आप डोमिनोज बोल रहा है, मेरे फेवरेट पिज़्ज़ा के बारे में। हाँ, तो ये जो है काफ़ी समझदार एप्लीकेशन है। अपने आप इसको प्रोग्राम कर सकते हैं। तो अभी इसमें आप नंबर स्लाइडर बोलते हैं इसको। तो जैसे आपको मान लीजिए 100 करना है, तो आप 100 यहाँ रुपया दबाने के लिए आप स्लाइडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। कोशिश करिए। ये बिल्कुल जैसे स्टीरियो में होता है ना, आप ऊपर नीचे बास टेबल घटाने के लिए, वैसे ही ये भी है। आप जैसे 100, और ये हमने प्रोग्राम किया है 60 से 100 के बीच में कोई भी नंबर आप डाल सकते हैं। तो इसमें आपको कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है। पेन पेपर में लिखा होता है कि नंबर जब बोलेगा वो लिखना पड़ता है। यहाँ पर वो प्रोग्राम किया हुआ है। तो आप आगे बढ़िए। अब ये सवाल जो है, ये एग्जाम्पल है, आपको नंबर टाइप करना पड़ेगा। तो आप इसमें क्यों ना नंबर टाइप करें। तो इसमें आप जो है टाइप करने के समय जब भी आपको पता नहीं हो रहा है कि यहाँ क्या करना है, आप जो खाली जो बॉक्स दिख रहा है वहाँ पर आप क्लिक करें। खाली बॉक्स पे क्लिक करें तो अपने आप एक कीबोर्ड ऊपर आ जाएगा। तो ये सवाल क्या है कि मीडियम साइज़ जो पिज़्ज़ा है उसका दाम कितना होना चाहिए। तो आप इसमें क्यों ना 200 रुपये लगाएं, 2 और 100। तो जब भी कुछ नंबर का सवाल होगा अपने आप नंबर वाला कीबोर्ड आएगा। जब कुछ दूसरे तरह का इनपुट चाहिए होगा तो अपने आप टेक्स्ट वाला कीबोर्ड आएगा। ठीक है, तो अभी आगे बढ़ें।
अब ये एक और स्पेशल तरह का सवाल है जो केवल इस तरह के फ़ोन में ही पूछ सकते हैं। ये जो है पेन पेपर में आपने कभी किया ही नहीं होगा। तो आपको पेन पेपर में क्या होता था, कभी लोग बोलते थे कि ये 5 चीज़ें दी हुई हैं, मुझे बताओ कौन सा आपको सबसे अच्छा लगता है। तो यहाँ पे आप इसको, जैसे आपका फेवरेट पिज़्ज़ा डोमिनोज़ है, ठीक है, तो आप डोमिनोज़ पे दबाइए और उसको दबाए रखे हुए उसको ड्रैग करिए ऊपर। इसको बोलते हैं ड्रैग करना। ऊपर खींचिए उसको, हाँ देखिए ये ऊपर आ गया। तो ये स्पेशल तरह के सवाल होंगे जिसमें आप ड्रैग करके चीज़ों को रीअरेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे पूछ रहा है कि आप इसको अरेंज कीजिए, सबसे महंगा वाला पिज़्ज़ा ऊपर डालिए, सबसे सस्ता वाला नीचे डालिए। क्यों ना आप इसको अरेंज करिए, ठीक है। तो ये एक स्पेशल तरह का सवाल हुआ। तो ये आप बाद में करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, एक और तरह का स्पेशल सवाल देख लें। तो ये आपको कभी कभी सवाल के बीच में इस तरह के पेज आएंगे। ये पेज जो है एक सेक्शन है, जैसे आपके पेन पेपर में भी क्वेश्चन के ग्रुप होते थे, तो वैसे ही ग्रुप का कुछ इंट्रोडक्शन होता था। तो वैसे ही ये एक ग्रुप है, एक नए तरह का ग्रुप शुरू हो रहा है, तो उसके बारे में कुछ लिखा हुआ है। तो आप इसमें नेक्स्ट करें। ये एक्चुअली सवाल नहीं है, ये बस इंस्ट्रक्शन है आपके लिए। तो ये देखिए, ये एक है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इसमें आप एक ही सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे आप फ़ोन खरीदने वाले हैं अगला, उस पर आप कितने रुपए स्पेंड करेंगे, ये सवाल है। तो इसमें एक ऑप्शन आप पिक कर सकते हैं। ये एक तरह का सवाल हुआ। अब आगे बढ़िए। अब ये जो है एक बहुत ख़ास तरह का हमारे पास है, जो बहुत ही मुश्किल होता है। आपने कभी सर्वे किया होगा जिसमें आप लोगों को दिखाते होंगे फ़ोटो कि क्या ये आपने पेपर में जो एडवर्टाइजमेंट आता है उसकी कटिंग लेके आप जाते थे। हाँ, मैं ले जाता। तो आपको पेन पेपर के साथ दिखाना पड़ता था कि आपने कभी ये एडवर्टाइजमेंट देखा है। तो हमारे यहाँ फ़ोन पर ही आप डाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे 2 एडवर्टाइजमेंट के फ़ोटो हैं, एक माइक्रोमैक्स फ़ोन का है और एक सैमसंग फ़ोन का है। तो सवाल है कि इनमें से कौन सा फ़ोन ब्रांड आपको अच्छा लगता है। तो यहाँ पर एक अजीब तरह का सवाल है, अच्छे तरह का सवाल है। हाँ, कि आप फ़ोटो भी पूछ सकते हैं। एक और ख़ास बात इसमें यह है, कभी कभी क्वेश्चन ज़रा लंबा हो जाता है, तो आपको फ़ोटो आधा ही दिख रहा है, तो क्यों ना आप इसको थोड़ा ऊपर खींचें, आप स्क्रीन पर दबा करके। तो जब भी आपको लगे कि नीचे कुछ है, आप इसको ऊपर खींच सकते हैं। तो ये देखिए, इसमें आपको अभी तीनों ऑप्शन साफ साफ नज़र आ गए कि आपको अगर दोनों में से ब्रांड कोई पसंद नहीं है तो आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं। अब इसको नीचे खींचिए, फिर से ऊपर जा सकते हैं। तो ये जो है हमेशा ध्यान में रखिए कि जब भी पूरा सवाल नहीं दिख रहा हो तो इसका मतलब नीचे कुछ है, और आप इसको स्क्रॉल करना बोलते हैं, टच कर कर खींच सकते हैं। तो क्यों ना पहला वाला सेलेक्ट करें एंड आगे बढ़ें। ठीक है, आगे बढ़िए। अब ये भी एक बहुत खास बात है जो केवल फ़ोन में ही कर सकते हैं। ये तो आपने पेन पेपर में कभी आज तक किया ही नहीं होगा। अभी इसमें क्या है कि हम एक वीडियो दिखा सकते हैं लोगों को और पूछ सकते हैं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, या उस वीडियो के बारे में और कुछ सवाल पूछ सकते थे कि इस वीडियो में आपने क्या क्या देखा। तो ये सवाल है, आपको कैसा लगा। आप वीडियो पे क्लिक करिए और ये वीडियो अपने आप शुरू हो जाएगा। आपके पास नहीं है अंकल? तेरे को सब पता है। तो जैसा कि आपको मैंने पहले बताया था, वीडियो इस्तेमाल करने के समय हमेशा फ़ोन को एक साइडवेज हॉरिजॉन्टल जो बोलते हैं, पोर्ट्रेट मोड बोलते हैं और लैंडस्केप मोड बोलते हैं। ये आपको मैंने पहले बताया था। तो वीडियो हमेशा इस तरह से आता है, तो आपको फ़ोन ज़रा सा घुमाना पड़ेगा। बट अभी जो है, जब वीडियो ख़त्म हो जाएगा तब हम वापस जाकर सवाल का जवाब दे सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये वीडियो ख़त्म हो गया और हम वापस आ गए। अब आप बताइए, वीडियो आपको अच्छा लगा? अच्छा लगा सर। तो आप जवाब दीजिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सर्वे खत्म हो। अब एक और बात कि सर्वे जब खत्म हो गया तब आप अपने आप, ये जो है एप्लीकेशन एक स्क्रीन पे आ जाएगा और वहाँ आपको आज किया हुआ सारा सर्वे जो है आपको दिखाएगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हम लोग जब प्रैक्टिस कर रहे थे तब मैंने आपको और कुछ वीडियो दिखाया था, और आपके पहले मैंने और भी कई जगह पर कुछ सर्वे आज चलाए हैं। तो आप देख रहे हैं, आप इसको स्क्रॉल करें नीचे और आप देखेंगे कि सारे सर्वे जो हमने अभी रिसेंटली ट्राई किए हैं, इस पे अनूप ने कुछ सर्वेज किए थे, वो सारे सर्वे यहाँ पे आ रहे हैं। तो ये एक अब ये देखिए, आपने दबाया, ये गलती से दब गया। लेकिन वही आपको मैं बताने वाला था कि जब किसी सर्वे पे जो ऑलरेडी हो चुका है, आपको अगर देखना है या चेक करना है, तो ये पूरे सर्वे का डिटेल्स यहाँ पर है। इसको आप केवल पढ़ सकते हैं। जैसा कि मबल में कुछ आप करेक्ट नहीं कर सकते। एक बार जब जवाब आ गया
तो किसी तरह से आप फ़ोन पर उसको चेंज नहीं कर सकते, लेकिन आप देख सकते हैं और चेक कर सकते हैं। तो क्यों ना अभी बैक दबाएं और वापस जाएं सर्वे की लिस्ट पर। तो ये जो है स्क्रीन सर्वे लिस्ट वाली स्क्रीन है। अगर आपको कभी भी देखना है कि कौन कौन से सर्वे हुए हैं, तो नीचे आप देख रहे हैं 3 बटन, मैं देख पा रहा हाँ, तो सर्वे बटन पे दबाइए। ये देखिए, ये दबाने से हमेशा ये स्क्रीन आती है सर्वे लिस्ट की। अब स्टडी बटन दबाइए, ये हमेशा आपको जो स्टडीज असाइन की हुई हैं वो आपको लिस्ट यहाँ पे आती है। अब एक और आखिरी चीज़ दिखाने के लिए, एक स्पेशल चीज़ दिखाने के लिए, एक एप्लीकेशन पे आप यूज़र पर बटन दबाइए। यहाँ दबाने से आपको याद है, ये आपकी पहली स्क्रीन थी, तो यहाँ पे जितने यूज़र्स इस एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हैं उनके नाम हैं। लेकिन यहाँ पर एक और ऑप्शन है क्रिएट न्यू यूज़र का, एक स्पेशल ऑप्शन है जो अगर आपको मान लीजिए यूज़र बनाना हो नया, तो आप क्रिएट कर सकते हैं। आप क्रिएट पर दबाइए बटन। जैसे आपकी टीम में कोई नए आए, ज्वाइन किया किसी ने, तो आप उसका केवल नाम और मोबाइल नंबर दबा करके आप एक्चुअली एक नया यूज़र बना सकते हैं। तो फिलहाल हम यूज़र नहीं बनाएंगे। और एक लास्ट ऑप्शन हम ये देखेंगे। अभी आप नीचे जो काला वाला स्क्रीन है, यूज़र के ठीक नीचे आपको एक मेनू दिख रहा है, मेनू ऑप्शन। यूज़र के नीचे एक 3 डॉट दिख रहा है, हाँ, दिख रहा है। उस पर आप एक बार दबाइए, उसको मेनू बोलते हैं। मेनू, ये वो मेनू है बिल्कुल, हाँ। तो अभी जब मेनू जब आया, तो ये जो है एक स्पेशल एडवांस सेक्शन है एप्लीकेशन का। इस पे एक चीज़ बहुत ज़रूरी है। कभी मान लीजिए फ़ोन आया कि कोई सर्वे आप कर रहे हैं और उसमें शायद किसी ने चेंज किया है। जी हाँ। जैसे चेंज क्या हो सकता है, जैसे मान लीजिए कोई वीडियो फाइल डाली थी सर्वे में और वो वीडियो फाइल अच्छी नहीं है और उसको नई वीडियो फाइल आ गई है, या फिर कभी कभी कोई सवाल में नए ऑप्शंस ऐड हो गए हैं। ऐसा बराबर होता है। जी हाँ। आपको याद होगा कि नए पेपर भेजे जाते चेंज थे, होते रहते थे। तो चेंज करना बड़ा मुश्किल होता था। आपको पेपर फिर से ऑफिस जाकर के लाना पड़ता था, प्रिंट आउट लेना पड़ता था, आपको ऑफिस जाना पड़ता था। यहाँ क्या है कि आप जहाँ भी हो, आपको फ़ोन पे बोल देंगे कि आप नया सर्वे लेटेस्ट ले लो, चेंज हुआ है, तो आप बटन दबाइए डाउनलोड लेटेस्ट स्टडीज़ पे। अब जैसे ही दबाएंगे, ये अपने आप 3G इंटरनेट के जरिए ये जो है आपको नए अपडेट्स लेके आ जाएगा। तो फिलहाल अपडेट्स नहीं थे, वरना अपडेट्स आ गए होते। जी हाँ। तो आपको एप्लीकेशन के सारे फीचर्स हमने दिखाए, तो कैसा लगा? सर, ये तो वाकई में शानदार है। मैंने ऐसा पहली बार देखा है, इतना अच्छा। अब तो मेरी सारी परेशानियां दूर हो गई। काफ़ी बोर हो गया था पेन एंड पेपर लेकर, अब मैं इससे कभी भी सर्वे कर सकता हूँ। ये तो बहुत ही अच्छा है। मैं तो सभी को बोलूँगा वो सर्वे इसी से करे। चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच सर।